Hare Krishna, once again, we welcome you all in this morning भागवतम क्लास। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रभुपाद लिखते हैं परपट में, साधु भगवान का भक्त, उसकी क्या जिम्मेदारी होती। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, राजा वेन, जब उनके पिताजी चले गए तो वेन महाराज को गद्दी पे बैठाया गया। ऑल्दो वो क्वालिफाइड नहीं थे, वेन महाराज क्वालिफाइड नहीं थे, क्योंकि अभी राजगद्दी खाली है, कोई राजा नहीं है, रूल करने वाला नहीं है। तो राज्य में चारों तरफ अपराध बढ़ रहे थे, चोरी बढ़ रही थी, गलत काम बढ़ रहे थे। तो ये सिचुएशन को देखते हुए ऋषियों ने डिसाइड किया कि आखिर क्या करें। देखिए, एक तरफ जब राजा नहीं थे तब उनकी चिंता थी कि राज्य का राजा नहीं है तो अब कैसे राज्य चलाएंगे, तो राजा रखना जरूरी है। दूसरी तरफ वेन महाराज के राजा बनने के बाद एक नई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उस समय भी ऋषियों का आपस में मंथन हुआ और चिंता करने लगे आखिर अब क्या किया जाए। राइट। तो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा समाज में लोगों के भले के लिए निरंतर प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करता है। ये इसका सोचना या विचार करना कि नहीं मेरा तो अपना सब ठीक है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, तो मुझे दुनिया से क्या लेना। नो, भगवान का भक्त कभी ऐसा नहीं सोचे। वो कभी सेल्फिश नहीं होंगे। उनको पता है कि वो अपने वो ऐसा करके समाज को एक अच्छा राजा प्रदान करेंगे। तो अगर समाज में अराजकता और एक शांतिपूर्ण माहौल जब बनेगा तो फिर समाज में रह रहे लोगों को उस अनुकूल वातावरण में रहते हुए भजन करने में आसानी होगी। ये था उद्देश्य। प्रभुपाद जैसे परपट में लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति, स्पेशली जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो विरक्त है, सन्यासी है, वानप्रस्थ है, राइट। इवन मनुष्य को किसी भी अवस्था में, वो जीवन की किसी भी अवस्था में हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, सन्यास, उसे कभी भी यज्ञ करना, दान करना, तप करना नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में, है ना। दैट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए यज्ञ, दान और तपस्या। प्रभा जैसे पर्पट में लिखते हैं कि ब्रह्मचारियों को यज्ञ करना चाहिए, गृहस्थों को दान देना चाहिए, और जो विरक्त हैं, जिसमें वानप्रस्थ और सन्यासी आते हैं, वो तपस्या करनी चाहिए। और इन्हीं विधियों के द्वारा हम आत्म पद को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी को हम कृष्णा कॉन्शियस कह सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियस के एस्पेक्ट से हम देखें, कृष्णा कॉन्शियस है क्या? अर्ली मॉर्निंग उठना मंगला आरती के लिए, ये हमारा क्या हो गया? तपस्या। यस, सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती के लिए रेडी होना, और रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना। राइट। संघर्ष होता है ना, इसमें हमें महसूस होता है, लेकिन ये तपस्या आवश्यक है जो हमें जीवन में आगे बढ़ाएगी। ये संघर्ष हमें जीवन में आगे लेके जाए। ये संघर्ष हमें शुरुआती रूप से संघर्ष लग रहा, दिख रहा है, क्योंकि अभी हमारी परिस्थिति ऐसी है, हम इस चीज की इंपॉर्टेंस को नहीं समझे, हमारे भगवान के नाम में रुचि नहीं अभी उत्पन्न हुई है, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए अभी हमें हो सकता है बोझ महसूस हो, लग रहा हो। राइट। तो वॉलेंटरली एक्सेप्टिंग जो हमें जीवन में आगे लेके जाए, ये हमारे लिए तपस्या है। यज्ञ क्या है? हरि नाम। जो हम हरि नाम करते हो, यज्ञ। कलयुग में हरि नाम ही यज्ञ है। राइट। और दान, दान के लिए भी हर अलग अलग आश्रम के लिए अलग अलग बताया गया है। ब्रह्मचारी के लिए अलग है, जो साधु संतम के लिए अलग है। तो समाज में जाते लोगों को गीता भागवत का प्रचार करते, वो उनका दान हो, है ना। गृहस्थों का दान कुछ और है। राइट। तो ऐसे करके यहाँ पे प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि जो साधु है वो किसी भी परिस्थिति में लोगों को दुखी नहीं देख सकते, वही भगवान का
असली भक्त है। पर दुख दुखी, दूसरों के दुख को देख कर उसे दुख चिंता हो। जब राज्य में ऐसा संकट आया, एक तरफ तो परिस्थिति थी, अगर राजा नहीं है गद्दी में तो चोर डाकुओं का खतरा बढ़ गया था, वहां भी प्रॉब्लम थी। और जब हमने राजा बैठा दिया वेन महाराज, जो कि क्वालिफाइड नहीं थे, हालांकि हर कोई संतुष्ट नहीं था इस डिसीजन से, बट फिर भी राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो गद्दी में बैठाना पड़ा वेन महाराज को। अब वो जब गद्दी में बैठे तो उन्होंने ऋषि मुनियों के सारे ये काम बंद करवा दिए, है ना। उनके यज्ञ में बाधा पहुंचाने लगे, तपस्या में उनको तंग करने लगे, राइट। और जब ऋषि मुनियों ने देखा कि राजा वेन ने ये सारे कार्य बंद करा दिए, तो उन्हें चिंता हुई क्या, उन्हें जनता की उन्नति की चिंता हुई कि भाई अगर ये सब चीजें बंद करा देगा राजा, तो फिर हम जनता कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस बनेगी। ये राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को वो इस तरह से आ सुविधाएं प्रदान करे कि अल्टीमेटली वो सब जाके भगवान के शरण ले सके, भगवान के भजन के लिए उन्हें जो भी आवश्यक सहयोग है वो प्राप्त कर सके। ऋषि मुनियों को कहा, उन्होंने तो अपना जीवन भगवान की सेवा में दिए ही है, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी चिंता है कि बाकी लोग कैसे, अगर नहीं कर पाएंगे तो सीधी बात है पशुवत जीवन वो बिताएंगे। क्योंकि अगर साधु पुरुष कृष्ण चेतना का उपदेश नहीं दे पाएंगे, हाँ, क्योंकि उनका जिम्मेदारी है कि समाज में जाके कृष्ण चेतना का उपदेश देना, क्योंकि इससे वे जन सामान को पाश्विक जीवन के संकटों से बचा सकते हैं, एनिमलिस्टिक लाइफ से बचा सकते, राइट। ऐसा क्यों लिखे हैं प्रभुपाद कि अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार नहीं करेंगे साधु पुरुष, जो सामान्य जीवन है व्यक्तियों का, लाइक एनिमलिस्टिक, आसुरिक हो जाएगा। हाँ, आपने शायद सुना भी होगा, धर्मो विहीन पशु भी समान है, धर्म के बिना व्यक्ति पशु के समान है, दो पैर वाला पशु, बिकॉज ही डोंट नो करना क्या है जीवन में। हाँ, ज्यादा ज्यादा जो बॉडी डिमांड्स होंगी वो उसी के पीछे रहेगा, अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छी जगह सोने के लिए मिल जाए, हम्म, घर परिवार चलाने में इंटरेस्ट रहेगा, और अपना प्रोटेक्शन, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, जानवर इन्हीं चीजों में व्यस्त है। और अगर हम भी वही चीज कर रहे हैं, हमने अपनी पूरी एनर्जी इंटेलिजेंस सब उसी डायरेक्शन में लगा के रखा, तो फिर क्या अंतर है हमें और जानवरों में? कार्य वही है, तरीके अलग है, बिकॉज ह्यूमन इज अ डेवलप्ड एनिमल, इंटेलिजेंस उसका डेवलप इसलिए थोड़ा और अच्छे से कर पा रहा है। और अगर आज हम अपने चारों तरफ देखें तो द होल मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आफ्टर दिस ओनली, कि हाउ टू मेक आवर लाइफ लग्जरियस, having luxurious lifestyle, tasty food, हाँ, नाइस स्लीपिंग बेड, करेक्ट। आप देखिए चारों तरफ, इसके बाहर व्यक्ति सोच ही नहीं पा रहा है कि जो भी एक्टिविटी इन्हीं चार चीजों में, अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छे से घर परिवार चलाना, उनका पालन पोषण करना, और फिर इन सबको बचाने के लिए प्रोटेक्शन, बचाव करना। पूरा आधुनिक समाज, जिसको हम मॉडर्न बोलते हैं, मॉडर्न कल्चर जिसे हमें प्राउड होता है, वो केवल बस यही कर रहा है जो तो जानवर भी कर रहे हैं, और उसके लिए जानवर शायद इतनी मेहनत नहीं कर, उसको अगर 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, एक बार सुबह एक बार शाम, बस आराम से खाया और सो गए। बट इंसान क्या करेगा, एक एग्जाम्पल प्रोपास बताते हैं। एक बार रास्ते पे जा रहे थे, तो एक बहुत बड़ा अनाज का बोरा, 2-4 बोरे गिरे हुए थे अनाज का, तो चिड़िया आई, जो भी 2-4 दाना था वो खा के चली गई, और कुछ पशु आया, थोड़ा थोड़ा जितना उनका पेट भरा खाए और चले गए, और जब इंसान आया तो पूरा बोरा ही उठा के ले गए। दैट इज द सिचुएशन, करेक्ट। यस, तो आप देखेंगे
जितने भी और जीव जंतु हैं प्रकृति में, सब प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे हैं। गाय घास खाएगी तो घास ही खाएगी। हाँ, उसके सामने आप कुछ भी ला दो नहीं खाएगी। और राइट ना। बट ह्यूमन, जिसे भगवान ने थोड़ा डेवलप इंटेलिजेंस दिया है, ही इज मिसयूजिंग इट। दैट्स व्हाई ही इज सफरिंग इन नाउडेज, दैट्स द ओनली रीजन ही इज सफरिंग डे बाय डे इन द नेम ऑफ एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी। फ्रॉड बहुत हो रहा है। यस, हम तरक्की कर रहे हैं, हम तो चांद पे भी पहुंच गए। राइट। बट सी द सिचुएशन, सी द ग्राउंड रिपोर्ट। आप अगर जमीन पे आके देखें तो कुछ नहीं एक्चुअली। ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियस। और यही साधु का जिम्मेदारी, ये एक भगवान के भक्त का जिम्मेदारी है कि लोगों को ऐसे पशुवत जीवन से बचाए, उनसे बाहर निकाले। हाँ। और साधु इसी के लिए प्रयास करता है, क्योंकि उससे अपने सुख दुख की चिंता नहीं होती। वो जब दूसरों को देखता है संघर्ष करते हुए संसार में, ही बिकम वेरी मच व्हाट वी कैन से कंपैशन, को हम कैसे बचाएं, कैसे बचाएं। राइट। और इसीलिए हर डिवोटी को प्रयास करना चाहिए कि अपने लोगों को बचाए। एटलीस्ट जैसे हम सब देख पा रहे हैं कि वी आर डूइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, जब से हम थोड़ा बहुत जुड़े हैं। प्रीचिंग मीन्स नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट समथिंग कि आपको पूरा फिलोसफी बताना है, या फिर कुछ वेरी स्पेसिफिक। इज अ वेरी सिंपल वे, अगर एक लाइन में बात करें, प्रीचिंग मीन्स जस्ट टू डेवलप अ फ्रेंडशिप, फर्स्ट थिंग, ताकि वो आपकी बात सुने। फिर कभी प्रोग्राम होता है, फेस्टिवल होता है, आप उसको लेके आइए। खुद वो चीजें देखेगा, सुनेगा, कुछ तो समझेगा। देन उसके बाद यू कैन ऐड समथिंग। राइट। So there are various methods. There are various methods, right? बट अगर हमारे में इंटरेस्ट है, हम प्रयास करेंगे तो श्योर हम भगवान के इस मिशन में अपना सहयोग कर पाएंगे, और भगवान की हमें असीम कृपा मिलेगी। है ना। और यही एक प्रयास होना चाहिए भगवान के भक्त का। केवल यही एक प्रयास होना चाहिए, ताकि हम संसार में संघर्ष कर रहे हमारे अपने साथियों को हम एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए प्रेरणा दे सके। जैसे रिसेंटली हम एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको पता होगा, इस संडे मेगा यूथ फेस्टिवल उद्गार। उसके लिए हम बहुत सारे यूथ के पास अप्रोच कर रहे हैं, उनको इंस्पायर कर रहे हैं, आप आइए सुनिए। तो दिस बिग 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 फेस्टिवल इज जस्ट टू इंस्पायर, ताकि आज के युवा आए, सुने, समझें, सीखें और अपना जीवन बेटर बने। तो वेन महाराज को जब गद्दी मिल गई फाइनली, तो वेन महाराज ऑलरेडी ही वॉज डिमोनिक बाय नेचर। एंड जब पावर मिल गया तो फिर उन्होंने यज्ञ दान तपस्या है सब बंद करा दिया लोगों का। ये देखते हुए साधुओं की चिंता और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अगर लोग साधुओं का संग नहीं करेंगे और यज्ञ दान तपस्या नहीं करेंगे तो उनका जीवन पाश्विक आसुरी हो जाएगा। और उस संकट से बचाने के लिए साधु आपस से मिलकर मंथन कर रहे हैं, विचार करें अब क्या करें हम। है ना। तो इसीलिए एक राजा, एक उत्तम सरकार होना आवश्यक है, ताकि वे समाज में ऐसे अवांछित तत्वों को आने से रोके, समाज में एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा आ, लोगों को फैसिलिटी मिले, ताकि वो अच्छे से भजन कर सके। दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ किंग, to facilitate the people so that they can practice devotional service, they can practice Krishna consciousness, right? तो यहाँ पे हम दो तीन चीज देख पा रहे हैं। एक तरफ राजा की जिम्मेदारी, यस, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं। दूसरी, साधु पुरुष जो भगवान के भक्त होते हैं, उनकी चिंता क्या है? दूसरों को भगवान का संदेश देना, उन्हें संघर्ष से बाहर निकालना। है ना। एक राजा की जिम्मेदारी,
एक साधु पुरुष की जिम्मेदारी, है ना। तो ये हमें बड़े अच्छे से समझ लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए इसके लिए कि हम यथासंभव जहां तक हो सके हम अपने जीवन में, लाइफ इज मेंट फॉर सेक्रीफाइस। रिसेंटली मैं एक जगह विजिट किया था, देयर वाज वन आर्मी फोर्ट, वहां पे लिखा था बलिदानम परमो धर्म। लाइफ इज मेंट फॉर सेक्रीफाइस, उनको भी इंस्पायर किया जाता है। सेक्रीफाइस द टॉप मोस्ट थिंग, राइट। बलिदानम इज परमो धर्म, हमें भी बलिदान करना है। इस बलिदान में बड़ा आनंद आएगा, है ना। जब हम थोड़ा सा अपने आप को, अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करेंगे तो प्रीच कृष्णा कॉन्शियस, ये बलिदान हमें आगे उन्नति पे लेके जाएगा। ये बलिदान हमारे जीवन में आनंद लाएगा, है ना। और ये भगवान हमें भक्ति के पथ, ये बलिदान हमें भक्ति के पथ पे तीव्रता से प्रगति करने में मदद करेगा। कई एग्जाम्पल आप अगर कौन में देखें, जो प्रॉपर डिसाइपल्स है, दे जस्ट सैक्रिफाइस देयर होल लाइफ, जस्ट सी द रिजल्ट। हाँ, इतना मूवमेंट एक्सपांड हुआ, इतने भक्त बने, एंड दे वेंट टू बैक टू गॉड। यस, इसीलिए एक राजा की जिम्मेदारी, राजा भी होना चाहिए ऐसा जो समाज को ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण दे सके, साधु पुरुष की चिंता कि समाज को वो भगवान की तरफ मोड़ सके। हाँ, साधु का ड्यूटी है, ब्राह्मणों का ड्यूटी है राजा को, एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड करना। इसीलिए चार वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण के अंडर में राजा काम करते हैं। अगर आपने पहले कभी पुराने रामायण वगैरह के सीरियल्स देखे होंगे, रामायण सागर वाले, तो आप देखिए जब कभी दशरथ महाराज के राजमहल में, राज दरबार में कभी कोई ऋषि प्रवेश करते थे, वशिष्ठ मुनि वगैरह, तो दशरथ महाराज अपनी गद्दी से, जो ऊपर होती थी उनकी गद्दी, अपनी गद्दी से खड़े होते थे और नीचे आके ऋषियों के पैर पड़ते थे, उनका स्वागत करते। दैट इज द पावर ऑफ डिवोटी ऑफ कृष्ण, डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो उनके मार्गदर्शन में रह के राज्य चलते थे, इसलिए बोला जाता था राज्य ऋषि। तब जाके एक अच्छा शासन होता था, लोग सुखी रहते थे और हर कोई भजन में जुड़ पाता था। आज की परिस्थिति में देखा जाए तो मार्गदर्शन करने वाला कोई है नहीं, और जो उस गद्दी पे, एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे जो राजा बैठा है, वो भी सोचता है कि मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है, राइट। ऐसा करके हम देखें तो बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है आज का सिचुएशन, बट स्टिल, स्टिल देयर आर चांसेस, देयर आर होप्स, राइट, कि अगर आप भगवान को प्रचार करना चाहें अपने लेवल पे, तो देयर इज नो डिस्टरबेंस, है ना। तो इसीलिए हम सबको अपने खुद के साधना को अच्छे से इम्प्रूव करना है, उसमें गंभीरता लानी है और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करना। जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो उसमें हमारा भी भक्ति में उन्नति होती है, दूसरे लोगों को भी भगवान की कृपा मिलती है और उनका भी जीवन अच्छा होता है। तो प्रभुपाद यहाँ के पर्पट से ये समझा रहे हैं कि एज अ डिवोटी वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रीच अदर्स, राइट, so that they can also come out of the dangerous situation। ऐसा करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जो मेरे इस दिव्य उपदेश का प्रचार दूसरों तक करता है, उससे अधिक मुझे, उससे अधिक प्रिय ना मुझे कोई कभी हुआ है ना होगा। इसलिए हम सबको प्रचार कार्य में जोड़ना चाहिए, और हर कोई प्रचार कर सकता है अपने अपने लेवल पे। बस हमारे अंदर अगर एक इच्छा है तो भगवान आपको मार्गदर्शन देंगे। प्रचार करने के तरीके कई हैं, कई तरीके प्रचार। इसलिए हम सबको सिंसियरली अपने डेली के शेड्यूल, डेली के भजन पे भी ध्यान देना है, और साथ ही साथ हमें प्रचार कार्य में भी अपनी रुचि बढ़ानी है। ओके, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?